पंजाब किंग्स को उसी के घर में हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया पिछली हार का बदला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2024 के महत्वपूर्ण मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की बेहद ही शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच आज धर्मशाला में ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, जहां पर रविंद्र जडेजा की पहले बल्लेबाजी और इसके बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के दम पर सीएसके ने इस मुकाबले को जीत लिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि किस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स ने पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में एक बार फिर सिक्का उछाला सैम करन ने और उन्हीं के पक्ष में गिरा। उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर से यहां पर गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अजिंक्य रहाणे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया अजिंक्य रहाणे ने, लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे एक यॉर्कर गेंद पर अपना कैच कंगिसो रबाडा को थमा बैठे और पहला झटका चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लगा। अजिंक्य रहाणे 7 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए मिड विकेट की तरफ भेजा। तो इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर डेरियल मिचेल ने भी मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ा और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर डेरियल मिचेल के बल्ले से इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को टारगेट किया और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों छठा ओवर डालने आए हरप्रीत बरार की दूसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का यहाँ पर देखने को मिला लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए, जबकि ओवर की चौथी गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। जबकि दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेरियल मिचेल के बल्ले से भी स्क्वायर लेग की तरफ एक और चौका देखने को मिला, जिसके चलते हरप्रीत बरार के इस ओवर में 19 रन बटोर लिए और पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बना लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 7वां ओवर डालने आए सैम करन की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से, और इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 26 गेंदों पर पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को जितेश शर्मा ने कैच किया और राहुल चहर ने पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 21 गेंदों का सामना किया और 32 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे को एक बार फिर से राहुल चहर ने पहली गेंद पर आउट कर दिया। उनका भी जितेश शर्मा ने शानदार कैच पकड़ा और राहुल चहर भी 1 गेंद पर 0 पर ही चलते बने, यानी कि दोस्तों 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने डेरियल मिचेल को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया, क्योंकि चेन्नई ने अपना चौथा विकेट 10वें ओवर में ही गंवा दिया। डेरियल मिचेल की बात करें तो 19 गेंदों पर 30 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ जड़ दिया, यह भी एक बेहतरीन शॉट था। तो वहीं पर दोस्तों ओवर के आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला 11वें ओवर की। इसके बाद मोइन अली ने भी यहाँ पर अच्छा शॉट यूँ कहे तो अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो भी अपना विकेट 13वें ओवर की चौथी गेंद पर गंवा बैठे। उनका कैच पकड़ा जॉनी बेरिस्टो ने और सैम करन ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। मोइन अली ने 20 गेंदों का सामना किया और 17 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका यहाँ पर मिचेल सेंटनर के बल्ले से स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला, लेकिन तभी 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल चहर ने उनको भी सैम करन के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेज दिया और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और करारा झटका दिया। हम बात करें सेंटनर की तो उन्होंने 11 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर के दूसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भेजा और एक शानदार चौका बटोर लिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार शशांक सिंह से मिसफील्ड हुई, जिसके चलते छक्का मिला यहाँ पर ठाकुर को।
इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक शानदार चौका यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ शार्दुल ठाकुर के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भी दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर वो बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों आज महेंद्र सिंह धोनी ने भी सभी को निराश किया, क्योंकि हर्षल पटेल की एक शानदार यॉर्कर पर महेंद्र सिंह धोनी भी बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और आज वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई, या यूँ कहें तो गोल्डन डक पर ही महेंद्र सिंह धोनी भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया रविंद्र जडेजा ने। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इस बार तो गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बल्ले से मिडिल किया और छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रविंद्र जडेजा भी अपना कैच सैम करन को थमा बैठे और एक और करारा झटका यहां पर लग गया। हम बात करें यहां पर जडेजा की तो 26 गेंदों पर 43 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए व 168 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही तुषार देशपांडे ने जॉनी बेयरस्टो को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स को। बेयरस्टो की बात करें तो 6 गेंदों का सामना करने के बाद वो 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज रायली रोसो को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा और चेन्नई सुपर किंग्स को एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर दमदार वापसी करवा दी। इस मुकाबले में तुषार देशपांडे ने रायली रोसो तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों शशांक सिंह ने शानदार बल्लेबाजी की, तो वहीं पर प्रभसिमरन सिंह ने इस पारी का पहला छक्का 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर जड़ा क्लिसन की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद 6ठे ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला तुषार देशपांडे की गेंद पर। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी की यहाँ पर शशांक सिंह ने भी और इस ओवर में उनके बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच देखते ही देखते शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई और एक बार फिर से मुकाबले में वापसी कर चुकी थी पूरी तरीके से यहाँ पर पंजाब किंग्स। लेकिन तभी दोस्तों 8वां ओवर डालने आए मिचेल सेंटनर ने शानदार वापसी कराई चेन्नई सुपर किंग्स की और शशांक सिंह को समरजीत सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 20 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भी प्रभसिमरन सिंह को समीर रिजवी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और चौथा झटका दे दिया यहां पर पंजाब किंग्स को। हम बात करें प्रभसिमरन सिंह की तो 30 रन बनाकर पेविलियन लौटे। प्रभसिमरन के बाद दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को 10वें ओवर की चौथी गेंद पर सिमरजीत सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और सीएसके की धमाकेदार वापसी हो गई इस मुकाबले में, या यूं कहें तो पूरी पकड़ बना ली। यहां पर जितेश एक गेंद पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर कप्तान संघर्ष करते दिखे सैम करन, लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो भी अपना कैच मिचेल सेंटनर को थमा बैठे और 11 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे और रविंद्र जडेजा का शिकार बने। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर में रविंद्र जडेजा ने तीसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा जो कि खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते थे उनको सिमरजीत सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और रविंद्र जडेजा ने एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर मुकाबले को पूरी तरीके से चेन्नई की झोली में डाल दिया। आशुतोष शर्मा 10 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल के बल्ले से एक शानदार छक्का फाइन लेग के ऊपर से जरूर देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार वापसी की यहां पर सिमरजीत सिंह ने और इस बार बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में थे हर्षल पटेल, जिनको यहां पर शानदार तरीके से कैच आउट करवा दिया समीर रिजवी के हाथों और एक और सफलता चेन्नई को मिल गई। यहां पर हर्षल पटेल इस मुकाबले में 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों अंत में जरूर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए राहुल चहर और हरप्रीत बरार लड़ते जरूर रहे, लेकिन अंत में यहाँ पर एक बार फिर पंजाब किंग्स को हार का सामना करना पड़ा और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और मुकाबले में शानदार जीत मिली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।